नमस्कार, आप देख रहे हैं महान्यूज 7। मैं अनुराग नंदकिशोर शिंदे। बढ़ते आज की कुछ ताजा खबरों की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में अपराध थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा? इस सवाल का जवाब अब जमीन पर हो रही घटनाओं से मिलने लगा है। उत्तर पश्चिम दिल्ली के आदर्श नगर इलाके से सामने आया यह मामला पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आरोप है कि मामूली विवाद के बाद तौफीक और उसके भाई ने एक परिवार पर पथराव किया और घरेलू गैस सिलेंडर से हमला करने की कोशिश की। पीड़ित परिवार का दावा है कि इस पूरी घटना के बावजूद आदर्श नगर पुलिस स्टेशन ने न तो तत्काल कार्रवाई की और न ही एफआईआर दर्ज कराना जरूरी समझा। मामले को कथित तौर पर ऐसे ही रफा दफा कर दिया गया। यह घटना आदर्श नगर के लालबाग इलाके की बताई जा रही है, जहां आरोप है कि तौसीफ आस मोहम्मद उर्फ काले ने पहले एक महिला पर लाठी डंडों से हमला किया और फिर इलाके में दहशत फैलाने के लिए सिलेंडर गली में फेंककर आग लगाने की कोशिश की। परिवार का कहना है कि घटना के बाद पुलिस 112 पर कॉल कर सूचना दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यह वारदात 31 दिसंबर की देर रात की बताई जा रही है। सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी इलाके में एक दिन पहले ही करीब 50 वर्षीय बुजुर्ग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। लगातार हो रही हिंसक घटनाएं और पुलिस की कथित निष्क्रियता ने इलाके के लोगों में डर और आक्रोश दोनों बढ़ा दिए हैं। अब सवाल यह है, क्या राजधानी में अपराधों के हौसले इसलिए बुलंद है क्योंकि कार्रवाई नहीं होती, और क्या पुलिस की सुस्ती दिल्ली को और असुरक्षित बना रही है? फिलहाल पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है और मामले में निष्पक्ष जांच की अपील की जा रही है। सर, 31 की तारीख की रात की घटना है, 12:30 बजे के बाद की है। बच्चा ऊपर जाकर बम पटाखे फोड़ रहा था। मेरा दिवाली न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कर रहा था। ठीक है, इसके बीच में ना पड़ोसियों से कहासुनी हो गई और उन्होंने इतना कर दिया कि लड़ाई झगड़ा होने लगा। उसके बाद क्या करा, पड़ोस में ना आकर हमारे पर लाठी चाक पत्थर लेकर हमारे पर वार करा, मेरे पर मेरी बहन के ऊपर करने लगे और उसके बाद बहुत ज्यादा पथराव ऊपर से फेंकना चालू कर दिया, जिससे कि हमने बचाने इतना दहशत कर दिया कि उन्होंने अपने घर का सिलेंडर निकाल कर बाहर दोनों भाइयों ने आग लगाने की कोशिश की। इतनी हो गई थी, फिर हमारे यहाँ प्रशासन को हमने 100 कॉल करा। पीसीआर आई, पीसीआर जी को हम बता रहे थे कि बाहर के 3 बंदे और आए, वो हमसे उल्टा सीधा बोलने लगे, गुंडागर्दी करते हो, ये करते हो वगैरह। फिर पुलिस उनको लेकर गई, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई होनी थी उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्होंने हमें कोई एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी और हमसे कहा कि आप जाओ। 4:30 बजे हम वहाँ से वापस आए हैं और जब मैं उनको कॉल कर जो हमारा आईओ था अंकिता, उससे बोल रहे हैं कि क्या बात हुई, हमें एफआईआर की कॉपी नहीं दी। तो उन्होंने बोला कि जी आपने जो थोड़ी कंप्लेन दी थी उसको हमने उनको 751 लगाकर बंद कर दिया था। आप लोग क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? कार्रवाई की मांग ये है कि हमें यहाँ रहना दुश्वार कर रखा है। मेरे बच्चे का अभी कुछ 4 दिन पहले जन्मदिन था, 26 तारीख को, उसमें भी छोटे सा प्रोग्राम हमने करा था। कार्रवाई है वो बताएं, किस तरीके की कार्रवाई ये चाहते हैं, जो जिन्होंने हमारे साथ गलत करा है उनको कानूनी कार्रवाई चाहते हैं कि उनको सजा मिले, जिससे हम सही रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, महान्यूज 7। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।